$800 होता है और विक्टर को देख के तो एजेंट को लग रहा होता है कि इस लड़के के पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर विक्टर अपना फेक इनकम सर्टिफिकेट दिखाता है जिसमें उसकी सैलरी कनॉइस 20,000 यूरो पर मंथ होती है। और जब ये एजेंट इस सर्टिफिकेट को देखती है तो इसका एटीट्यूड विक्टर के लिए पूरी तरीके से ही बदल जाता है और वो विक्टर से काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए बात करने लगती है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर विक्टर इतना ज्यादा रैंक चुकाएगा कैसे। कनॉइस तो तब हम देखते हैं कि विक्टर वापस से उस कंस्ट्रक्शन साइट पे लौटता है और उन सभी वर्कर्स को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ के हॉस्टल में है कनॉइस, एक रात रुकने के लिए $38 देते हो, लेकिन मेरे पास एक लग्जरी अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट में रहने के लिए तुम्हें बस मुझे $40 पर नाइट का देना होगा और वहाँ पर रहने के लिए मैं तुमसे कोई इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं मांगने वाला। अब यहाँ पर विक्टर का ऑफर सुनकर कई सारे लेबर्स उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। कनॉइस और यहाँ पर विक्टर देखता है कि सारे खर्चे हटाने के बाद उसे हर दिन के $200 बच रहे होते हैं, मतलब कि महीने के $6,000। और अब विक्टर यहाँ पर नहीं रुकता, वो इसी तरीके के 10 अपार्टमेंट और भी रेंट पे दे देता है और देखते ही देखते विक्टर के पास बैग भर के पैसे हो गए होते हैं। कनॉइस लेकिन हम जानते हैं जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से तो नहीं चलता और यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद एक दिन रात को विक्टर को अपने एजेंट का कॉल आता है और जब विक्टर अपने अपार्टमेंट में पहुँचता है तब वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट में उसके सारे के सारे किराएदार जोर जोर से पार्टी कर रहे होते हैं और वो बालकनी से सारी चीजें नीचे भी फेंक रहे होते हैं। और जब यहाँ पर विक्टर अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है तब वो देखता है कि उसके लग्जरी अपार्टमेंट का हाल काफी ज्यादा बुरा हो चुका था और चारों तरफ मानो तबाही आ चुकी थी और उसके पूरे अपार्टमेंट में मचा हुआ था। कोई वहाँ पर झगड़ा कर रहा था तो कोई वहाँ पर अपने बकरी के बाल काट रहा था। मतलब कि समझो, ये अपार्टमेंट एक स्लम एरिया बन चुका था और इनकी चिल्ला छूट और मार धाड़ की वजह से नेबर्स कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पर इस अपार्टमेंट के एजेंट ने यहाँ पर पुलिस बुला ली होती है और जब विक्टर देखता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है तो तब विक्टर चोरी चुपके से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागते भागते वो देखता है कि उसके बगल में एक और आदमी उन्हीं लोगों में से भाग रहा होता है और इस आदमी का नाम होता है गैरी। फिर ये दोनों जा करके एक जगह पर शराब पीते हैं और दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने आइडियाज बताते हैं और यहाँ पर गैरी विक्टर के बिजनेस आइडियाज से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और आपस में बात करके ये दोनों समझ गए होते हैं कि अगर उन्हें अरबपति बनना है तो उन्हें रियल एस्टेट के बिजनेस में उतर नहीं पड़ेगा। और इसके बाद विक्टर और गैरी ही डिसाइड करते हैं कि अब वो रियल एस्टेट बिजनेस में अपना हाथ डालेंगे। कनॉइस और इसके लिए वो एक रियल एस्टेट ऑक्सीजन में जा करके वहाँ पर बिडिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के पास काफी लिमिटेड पैसे होते हैं और प्रॉपर्टीज के रेट काफी